ब्रेन अभी उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं हुआ होता। लेकिन माइंडफुल पेरेंटिंग में आपको ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे कि जिससे आप अपने बच्चों से कोऑपरेशन ले सकते हैं। देखा होगा उमूमन छोटे बच्चे बहुत हंस के बताते हैं कि मेरा चूज़ा मर गया, और वो डेथ भी अगर फैमिली में किसी की होती है तो वो इमोशनल नहीं होते, क्योंकि उनका जो ये वाला पार्ट है यानी एहसास करने वाला पार्ट है वो अभी बनना शुरू नहीं हुआ होता है। क्योंकि आपका जो थिंकिंग पार्ट है वो बनना ही शुरू होता है 7 साल के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे कहते हैं बुशरा सलीम एंड वेलकम टू माय चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रेन साइंस जो है वो क्या है, बच्चों का दिमाग कब बनना शुरू होता है और कब जाके वो मुकम्मल होता है, क्या हम जो उम्मीदें बच्चों से लगाते हैं कि वो हमारी एक आवाज़ बात माने, क्या वो उनके दिमाग की जो डेवलपमेंट है उसके साथ अलाइन करती है कि नहीं। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिमाग के जो है वो कितने हिस्से होते हैं। तो मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो है हमारा इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। आई ट्राई कि मैं आसान लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ ताकि सबको जो है वो समझ आ सके। तो ये हमारा जो है वो इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, ये हमारा जो है वो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, और ये हमारा ब्रेन स्टेम होता है। यानी कि अगर मैं आपको जानवरों की मुशाहबत से समझाऊँ तो शायद ज़्यादा आसान होगा। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये इसको हम मंकी ब्रेन का नाम देंगे, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम डॉग ब्रेन का नाम देंगे, और ये वाला जो है हमारा ये आउल ब्रेन का नाम देंगे। अब होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो इसके ये वाले पार्ट्स होते हैं, ये जो डॉग वाला पार्ट होता है ये उसका 100% डेवलप हुआ हुआ होता है। और जो ये इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन है यानी जो मंकी पार्ट है, यानी जहाँ जज्बात और एहसासात का जो बच्चा रिएक्शन दे रहा होता है आपको, वो 40% डेवलप हुआ हुआ होता है बाय बर्थ, और वो जो है वो बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है यानी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि जो आउल पार्ट है आपका, यानी कि आपका जो थिंकिंग पार्ट है वो बनना ही शुरू होता है 7 साल के बाद। और ये जो पार्ट है हमारा यानी जो फ्रंट पे होता है, ये हमारे सारी थिंकिंग करता है, सारे लॉजिकल डिसीजंस को समझना, सही और गलत की तमीज़ करना। इसके अलावा इसमें जो है वो आता है एम्पैथी, यानी लोगों का दर्द समझना, लोगों के लिए हमदर्दी के जज्बात रखना। क्योंकि आपने देखा होगा उमूमन छोटे बच्चे बहुत हंस के बताते हैं कि मेरा चूज़ा मर गया, और वो डेथ भी अगर फैमिली में किसी की होती है तो वो इमोशनल नहीं होते, क्योंकि उनका जो ये वाला पार्ट है यानी एहसास करने वाला पार्ट है वो अभी बनना शुरू नहीं हुआ होता है। और सबसे जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो ये है कि जो ये बनना शुरू जब होता है 7 साल के बाद, तो ये जाके मुकम्मल होता है 28 साल है कुछ रिसर्चेज में, और कुछ में है कि 25 से 30 साल के बीच में ये पार्ट बनना मुकम्मल होता है। ठीक है, यानी आपके ब्रेन की जो मेन ग्रोथ है उसके बाद भी आपका ब्रेन ग्रो होता रहता है जितना ज़्यादा आप लर्न करते हैं चीज़ें, स्किल्स वगैरह। लेकिन जो मेन उसकी जो स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है वो जाके आपका एवरेज 28 साल में होता है। और हम लोग जो है 4 साल के बच्चे से जो एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि वो सही गलत को समझे, वो अपने टॉयज शेयर कराए, वो जो है वो जब मैं उसको कह रही हूँ कि भाई 10 दफ़ा के बेड पे जंपिंग नहीं करो तो वो समझ जाए, तो वो क्यों नहीं समझ रहे होते, क्योंकि उनका ब्रेन अभी उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं हुआ होता। लेकिन माइंडफुल पेरेंटिंग में आपको ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे कि जिससे आप अपने बच्चों से कोऑपरेशन ले सकते हैं। अब मैं अगर आपके दिमाग की बात करूँ तो आपने बहुत सारे पेरेंट्स मुझे आके ये कहते हैं कि मैं पूरा दिन बहुत अच्छे मूड में रहती हूँ और गुस्सा नहीं करती बच्चों को, लेकिन रात को मेरी बस हो जाती है। तो वो होता क्या है कि चूंकि आपका तो ये डेवलप हो चुका है, ठीक है। अब ये जो स्टेम होता है ये हमारा डॉग जो होता है वो क्या करता है कि वो जब भी इन्वायरमेंट में थ्रेट डिटेक्ट करता है, यानी वो थ्रेट रियल में उसका थ्रेट होना ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर आपका बचपन एक बहुत मुश्किल घर में गुजरा है जहाँ पे चीखम पुकार होती थी, आपको डांटा मारा जाता था, आपकी फीलिंग्स को कोई समझता नहीं था, आपकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं थी, जो बहुत एक आम बात है। अब तक की जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा आम था कि सब मारते थे एक बच्चों को और डांटते थे, गुस्सा करते थे। जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो ये हमारा स्टेम है वो वहाँ भी थ्रेड डिटेक्ट करता है जहाँ थ्रेड नहीं होती। जैसे कि आपके बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, आपका जो ब्रेन है वो अलर्ट हो जाता है, और वो उसको लगता है कि ये थ्रेड है, क्योंकि आप जब छोटे थे तो आपको ना कहने की इजाज़त नहीं थी, और आपका बच्चा जब आपसे ना कह रहा है तो ये चीज़ आपको ट्रिगर करती है, और आपका ब्रेन जो है वो क्या करता है, बार्क करना शुरू करता है। जब वो बार्क करता है तो क्या होता है कि जो आपका आउल पार्ट है, जो प्री फ्रंटल है, वो ऐसे हो जाता है, ठीक है। यानी इसकी जो लिड है वो फ्लिप हो जाती है, और आप फिर यहाँ से परफॉर्म नहीं करते, फिर आप यहाँ से अपने इमोशनल पार्ट से परफॉर्म करते हैं, और यहाँ से आपसे गलतियाँ होती हैं, आप बच्चों को डांट देते हैं, बच्चों को मार देते हैं, बच्चों को
जो सारी गलतियाँ आपसे होती हैं वो इसलिए होती हैं कि आपका ये वाला पार्ट जो है ये फ्लिप हो चुका होता है, ठीक है। तो यानी इसलिए जब आप इमोशनल होते हैं, यानी आपने देखा होगा कि आप पूरा दिन अच्छे जोन में थे, अच्छे आपने बच्चे को गुस्सा नहीं किया, जबकि बच्चे ने 100 दफ़ा ऐसी चीज़ करी थी जिससे आपको गुस्सा आ रहा था, लेकिन आपका ये नहीं फ्लिप हुआ था। तो तब तक आपकी प्लेट ऐसे ऐसे हो रही थी, जो आप कह रहे थे अब मैं डांटूंगी, अब मैं तुम्हें कह रही हूँ अब मेरी बात सुन लो, इससे पहले मैं डांटूं। तो आपको बता दो ये फ्लिप हो रही है, और फिर सडन जब ये फ्लिप हो जाती है तो आप अमूमन रात को पेरेंट्स स्पेशली मदर्स इतनी एग्जॉस्ट और टायर्ड हो चुकी होती हैं कि वो फिर रात को बच्चों को अक्सर सुलाते वक्त डांट पिटाई कर देती हैं या हिट कर देती हैं, और फिर जब बच्चा सो जाता है तो फिर एक गिल्ट की साइकिल उनके ऊपर आ जाती है कि यार मैंने क्यों डांटा और क्यों मारा। तो यानी हम इतने बड़े हैं, हमारा ब्रेन जो है वो डेवलप हो चुका है, लेकिन जब हमें गुस्सा आ रहा है तो हम अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पा रहे, हम इस लिड को ऐसे रखने में नाकाम हो जाते हैं और ये ऐसे हो ही जाती है। आप सोचें कि 3 साल का बच्चा, एक 6 साल का बच्चा, एक 13 साल का बच्चा, जब वो आपसे नाराज़ होता है या उसे किसी बात में गुस्सा आता है, तो वो इसे ऐसे रखने में, आउल को अपने पास बिठा के कैसे रख सकता है। तो उसका भी आउल जो है वो उड़ जाता है, और फिर बच्चा भी यहाँ से परफॉर्म करता है जब वो आपको हिट करता है, जब वो आपको स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोलता है कि आप चले जाओ, आप अच्छी मामा नहीं हो, आई हेट यू। और इस तरह की जो बच्चे बातें करते हैं, या वो अब्यूजिव लैंग्वेज अगर उन्होंने कहीं से सीखी है तो वो बोल रहे हैं, या वो आपको हिट कर रहे हैं, या वो मार रहे हैं, या दूसरे बच्चों को हिट कर रहे हैं या बाइट कर रहे हैं, टॉडलर्स में जिस तरह की चीज़ें उमूमन बहुत कॉमन होती हैं, तो वो ये सारे पार्ट से परफॉर्म कर रहे होते हैं। और टॉडलर्स जो होते हैं वो तो कर ही इसी पार्ट से परफॉर्म हो रहे होते हैं, क्योंकि उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी बनना शुरू नहीं हुआ होता। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि ब्रेन साइंस को अगर आप समझेंगे और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपने बच्चे पे उतना गुस्सा नहीं आएगा, बजाय आपको उस पर रहम आएगा, हमदर्दी आएगी, उसके लिए आपके अंदर एम्पैथी आएगी कि यार इसका तो अभी ब्रेन ही नहीं बना और मैं इसे जो है वो इस तरह गुस्सा कर रही हूँ, इसके अंदर तो ये चीज़ अभी डेवलप ही नहीं हुई। और जब वो गुस्सा कर रहा होगा, चीख रहा होगा, तो उमूमन जो आपको गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि आपका बचपन में आपको तो इजाज़त नहीं थी अपने जज्बात को इस तरह एक्सप्रेस करने की, गुस्से को एक्सप्रेस करने की, तो फिर आपका इनर चाइल्ड जो ट्रिगर हो रहा होता है। लेकिन जब आपने आपको ये बात बताएंगे कि यार इसका दिमाग अभी नहीं बना, और इस वजह से ये इमोशंस के बहाव में है और इमोशंस के फ्लो में मुझे अपना मैसेज कन्वे कर रहा है, और इसका हर इमोशन या इसकी जो हर एक्सप्रेशन है, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो नाराज़गी है, चाहे वो रोना है, चाहे वो वाइनिंग है, वो एक कोई ना कोई मैसेज मुझे दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर आपके लिए आपके अंदर आपके बच्चे के लिए गुस्सा नेचुरली कम हो जाएगा, और आप जो है वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो होता है माइंडफुल पेरेंटिंग में वो यही होता है कि आप ब्रेन साइंस को समझें। जिस दिन आप दिमाग बच्चे का समझना शुरू हो जाएंगे, उस दिन आपकी कोशिश होगी कि आप तवक्कुआत बच्चों के दिमाग के हिसाब से लगाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें और कोई भी अमेजिंग कंटेंट जो मैं शेयर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ वो आपसे मिस ना हो।